लो बच्चों, let's see the question. A uniform circular disc placed on a rough horizontal surface as initial velocity v naught and an angular velocity omega naught as shown in figure. Initial velocity center of mass की v naught है और angular velocity पूरी डिस्क की कितनी है omega naught है. The disc comes to rest after moving some distance in direction of motion. Then v naught upon r omega naught is option A 1 by 2, option B is 1, option C is 3 by 2, and option D is equals to 2. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि हमारी जो बेटे डिस्क है इसका एंगुलर वेलोसिटी इधर है कितना ओमेगा नॉट. तो ये रफ सरफेस पर किधर मूव करने की कोशिश करेगी इधर. तो इसे फ्रिक्शन किधर लगेगा इधर. तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. ओके. और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से v नॉट से. तो एक्सीलरेशन भी हमारा किधर होगा पीछे की तरफ ही होगा. ऑब्वियसली ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको रिटार्डेशन प्रोवाइड करा रहा होगा. तो फोर्स फ्रिक्शन S will be providing the retardation of m mass of the disc. तो हम इसको लिख सकते हैं एम ए. तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा तो एम ए विल बी गिवन बाई हमारा फ्रिक्शन होगा ये न्यूटन के सेकंड लॉ से एम ए. फ्रिक्शन होगा हमारा म्यू एस एन. एन बोले तो एम जी. तो यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा म्यू एस जी. तो ये एक्सेलरेशन नहीं, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है. जितना रिटार्डेशन इसको रोका जा रहा है तो बस. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है कि रिंग हमारी रुकेगी. और ये एक्सेलरेशन कैसा होगा यूनिफॉर्म, क्योंकि म्यू एस भी कॉन्स्टेंट और जी भी कैसा है कॉन्स्टेंट. सबसे पहले बात करते हैं इसके लीनियर मोशन के लिए. फॉर लीनियर मोशन हमारी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट से ये मूव कर रहा था चलता है और ये लास्ट में आगे क्या हो जा रहा है रुक जा रहा है. तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 0. तो वी कैन से वी विल यूज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ओके. तो ये v हमारा कितना हो जा रहा है 0 और u हमारा कितना है v नॉट एंड प्लस a कितना है हमारा a अभी भी हमने कैलकुलेट किया म्यू एस जी. और वो किसका होगा माइनस का, क्योंकि रिटार्डेशन की तरह वर्क कर रहा है. और इट कम्स टी. तो यहाँ से म्यू एस जी विल बी इक्वल टू द व्हाट वी नॉट. और यहाँ टी तो हमारा है ही और टी हमारा क्या इसके इक्वल आ जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई म्यू एस जी के. तो ये हमें यहाँ दिख रहा है. ये हमारा किसके लिए लीनियर मोशन के लिए था. तो अगर हम इसके फॉर रोटेशनल मोशन के लिए देखें तो रोटेशनल मोशन में भी क्या चीज़ है हमारे कौन सी वेलोसिटी चला था इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा चला था. एंड में किसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0. अच्छा, अगर बेटा इसके एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वी हैव अ टॉर्क इक्वेशन. टॉर्क क्या होता है टॉर्क इज गिवन बाई आई अल्फा. और टॉर्क होता है कि हमारा एफ इंटू आर इज इक्वल टू द आई अल्फा. तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा हमारा कितना एफ आर डिवाइडेड बाई आई. तो ये रिंग के लिए हमारा जो आई होता है दैट इज द हाफ एम आर स्क्वायर. और फोर्स हमने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट किया कितना है म्यू एस एम जी. तो ये हमारा एफ एस है ही. तो वी कैन पुट इट हियर म्यू एस एम जी. दिस इज द फोर्स एंड दिस इज आर. सो इट बिकम्स हाफ एम आर स्क्वायर. तो यहाँ से m से m क्या हो जाएगा कैंसिल और एक r से एक r क्या हो जाएगा कैंसिल. तो अल्फा विल बिकम ये 2 कम हो जाएगा ऊपर. दिस बिकम्स 2 म्यू एस जी डिवाइडेड बाई आर. तो हम इसके लिए इक्वेशन यूज कर सकते हैं कौन सी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. इनिशियल ओमेगा नॉट थी और अल्फा कैसा है नेगेटिव. सो दिस इज 2 म्यू एस जी डिवाइडेड बाई आर. और टी हमारा कितना है टी अभी भी हमने कैलकुलेट किया कितना आया है वी नॉट अपॉन म्यू एस जी. तो दिस इज वी नॉट डिवाइडेड बाई म्यू एस जी. तो म्यू एस जी से म्यू एस जी कैंसिल. सो ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू द कितना आ जाएगा 2 वी नॉट अपॉन आर. एक हमारा ये रिलेशन क्रिएट. नाउ हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी वी नॉट अपॉन आर ओमेगा नॉट की. तो हम इसको सॉल्व करते हैं नाउ. तो वी नॉट डिवाइडेड बाई आर ओमेगा नॉट इसकी वैल्यू चाहिए. तो वी नॉट को हम वी नॉट रहने देते हैं आर. और ओमेगा नॉट की जगह वी हमने कैलकुलेट किया 2 वी नॉट डिवाइडेड बाई आर.
कि आर से क्या हो जाएगा, आर कैंसिल, और ओमेगा नॉट से ओमेगा कैंसिल, तो दिस विल बिकम वी नॉट अपॉन आर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/2। ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। ऑप्शन मैच अगर हम करें तो 1/2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.